तो गाइस बिल केयर की फाइनेंशियल ईयर 2024 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 185.84 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2023 की क्वार्टर एंड जून 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 237.63 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 251.37 करोड़ का इनकम। तो जून 2023 की क्वार्टर में बिल केयर ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। एंड उसके साथ साथ अगर इस कंपनी की इनकम से रिलेटेड एक खास चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, जो कि काइंड ऑफ कंसर्निंग है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 198.3 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 239.85 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 257.52 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो अनफॉर्चुनेटली ये कंपनी जितना इनकम जनरेट करती है उससे ज़्यादा ये कंपनी खर्चा करती है, मतलब इन तीनों क्वार्टर्स की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13.14 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 78.28 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम्स इस कंपनी ने मार्च 2023 की क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया था। और रही बात जून 2022 की, तो जून 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.93 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जून 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.36 नेगेटिव में, जून 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.84 नेगेटिव में एंड मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 19.63 की पॉजिटिव में। तो कंपनी की जो सॉरी तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2023 के क्वार्टर में बिल केयर ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड उसके साथ साथ ये एक लॉस मेकिंग कंपनी भी है एंड जून 2023 की क्वार्टर में भी इस कंपनी ने लॉस ही पोस्ट की है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा कि कंपनी की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेकार निकल के आई है, कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया, कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म की है इन जून 2023 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।